नमस्ते विद्यार्थियों को नमस्ते। तो विद्यालय में बुलाया गया और आप लोगों की ध्यान रखने के लिए गुरु जी कैसा पढ़ाते हैं। हमारे लिए तो कुछ छोड़ा ही नहीं है, आपको तो सारी विद्या आती है। सभी संस्कृत में पठन पाठन है। इधर हमारी हिंदू संस्कृति है, वैदिक संस्कृति, वैदिक भाषा, यही हमारी वैदिक पद्धति, भारतीय पद्धति है। भारतीय संस्कृति, भारतीय कार्यशैली और भारत के अंदर परंपरा से ये वैदिक भाषा, वैदिक संस्कृति, यही हमारी असली संस्कृति है। शिक्षा का ये हमारे माता पिता, जो हमारे माता पिता हैं वही हमारे गुरुजी होते हैं। यहाँ पर हमको हमारी माता और गुरु पिता वो सभी गुरुजी के अंदर ही दिखते हैं। जब विद्यालय में आते हैं तो विद्यार्थी होते हैं और माता पिता से भी ऊंचा स्थान, गुरु का स्थान बहुत ऊंचा होता है। इसलिए मैं बहुत उम्मीद कर रहा हूँ आपसे कि मेरे भारत देश को वैदिक संस्कृति और बहुत अच्छा गणित सामने वाले को समझने के लिए, और हमारा पक्ष है, हम हमारी भी वैदिक भाषा में रखेंगे। राइट के अंदर ही नहीं बल्कि संयुक्त राष्ट्र में भी हम जाएंगे तो वहां भी हमको हमारी पहचान, हमारी जो असली वेशभूषा है, हमारी पहचान है। हमारा जो रिवाज, हमने जो पहना हुआ है, यही हमारी पहचान है। हम बदल नहीं सकते। धर्म जब राष्ट्र होता है तो राष्ट्र धर्म है, राष्ट्र धर्म में ये हमारी पहचान है। हम हिंदू धर्म के, हिंदू भारत हमारा ये देश है। ये भरत शकुंतला के पुत्र थे, राजा दुष्यंत के पुत्र भरत हुए और भरत के पुत्र शांतनु हुए और शांतनु के आगे ये भारतवर्ष पूरा एक ही पिता की संतान है हम सब। यहाँ पर संस्कृत भाषा का और पौराणिक काल से चलन है, हुआ है मानव संस्कृति का। जितनी भी सातों सभ्यता से मनुष्यों के कई जैसे अलग अलग नस्लें होती हैं, अफ्रीकी होते हैं, चाइना के अलग है, नेपाल के लोग अलग है, सभी सब छुट्टी आते हैं। इसलिए सभी सभ्यता, सभी भाषाएं यहाँ पे भारत में मिलेंगी। बाकी सभी देशों में एक एक भाषा है, सभी देशों में एक एक ही भाषा है, बहुत दूसरी भाषाएं नहीं पढ़ रही। हमारे यहाँ पर सभी भाषाएं, सभी मौसम, सारी संस्कृतियों की, इसलिए यहाँ सनातन धर्म है और हम सनातनी हैं। सबकी भाषा को समझना है। सब गुरु जी आज हमको यहाँ पर बुलाया, महाराज जी आप यहाँ पे आओ और पूरा ऐसा हमारे विद्यालय का ध्यान करो। आज हमने आपका बहुत सुंदर लगा हमको, तो यहाँ पर संस्कृत भाषा है, वैदिक भाषा है, भारतीय संस्कृति की रक्षा, जनसेवा और धर्म प्रचार, हमारा सबका यही एक उद्देश्य है। हम संस्कृति के खिलाफ न सुनेंगे, न बोलेंगे, बोलने भी नहीं देंगे। जहां पर हमारी संस्कृति का सम्मान सम्मान नहीं होगा वहां हम खड़े भी नहीं रहेंगे। तो मैं किसी को लोग बोलता हूँ, उसके बाद में हिसाब में दूंगा। ओम वंदे उमापति सद्गुरु, वंदे जगत कारण, वंदे पन्नग भूषणम प्रकरण,
वंदे पशुनापते वंदे सूर्यशिशेन्दुवेणुनयनं वंदे मुकुन्दं प्रियं वंदे भक्तिनं संचोदरं वंदे शिवं शंकरं एचिरेवत विश्वनाथ वर्धनी केदार वसवेश्वरा भीमा शंकर वैद्यनाथ हवड़े नागेश्वर रामेश्वर ओंकार महेश्वर विष्णुमरिगम महाकाल मल्लिकार्जुन ध्यान त्र्यंबक सोमनाथ एकादशी नमो देवं चतुर्धाधरं भद्रं महाकपालधरं गौरीवाहनधरं त्रिलोचनधरं रुद्राक्षमालाधरं गंगाधरं जटाधूतो श्री गंगाधरं नीलम केवल विश्वनाथ शीघ्र सहितं सौमेश्वर रक्षा करं ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। गुरु महाराज की जय, सरस्वती माता की जय। जो मेरे लिए मैंने देखा वो मैंने बोला, मेरे सारी दवाई सारी मेडिसिन आपके पास है ना। जटाधरं पांडुरंगं सूर्यास्त्रदियाननि सर्वरोगहरोदेवं दत्तात्रेयं भजे। ऐसे ऐसे स्तोत्र ऐसे ऐसे मंत्र है हमारे यहाँ पे, हमको दवाइयों की किसी की कोई आवश्यकता नहीं। नासे रोग हरे सब पीड़ा जगत निरंतर अर्पण पीड़ा। जब भी हमारे यहाँ पे ऐसी ऐसी दवाइयों की आवश्यकता ही नहीं। आपके पास में सब कुछ है, गुरु महाराज ने सब कुछ किया। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। इसके ऊपर गुरु की कृपा हो उसका तो मोक्ष हो ही जाता है। मोक्ष की मृत्यु के बाद में मोक्ष की आवश्यकता होती है। जो मोक्ष जिसका गुरु है उसको किसी की जरूरत नहीं है। यही गुरु का गुरु स्थान है, गुरु आश्रम है। ये सदैव कामना यही विद्या आपको आगे ले जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे भारत को शिखर पर ले जाओगे आप। वंदे मातरम बोलो, वंदे मातरम।